नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की, पंच परमिष्टि भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की, विगत काल में जितने भी इस धरती से निराकुल दशा की आराधना करते हुए उस दशा को निरंतरता का स्वरूप देते हुए अपने आत्मा का जीवन जी लिया था, वे परम सुख अवस्था को प्राप्त हो गए। दो मार्ग होते हैं, एक निराकुलता का मार्ग और एक साकुलता का मार्ग। आकुलता से जो सहित होता है उसको साकुल कहते। शब्द नया पड़ गया, हमने आपके चेहरे को पढ़ लिया। साकुल अर्थात आकुलता का जीवन जीना, यह हमारे जीवन में कब से चला आ रहा है? इसका कोई आदि है? और हम संसारी जीव बनकर जन्म मरण के चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो इसका भी मूल कारण क्या होगा? विचार नहीं किया है कभी भूतकाल में? तो यह एक वर्तमान में जो ये वचन सुनाए जा रहे हैं, कम से कम इनको सुनते समय शांति के साथ और निराकुलता के साथ ही सुनने पर वे कहीं वचन आपके लिए शांति और सुख का कारण बनेंगे। सही है ना? आप शांति चाहते हैं या अशांति? सुख चाहते हैं या दुख? तो यह बात सदा ध्यान में रखो
अशांति का जन्म आकुलता के गर्भ से होता है। अशांति कब आती है? अपने पास आकुलता हो तो अशांति का जन्म होता है। किससे हुआ? आकुलता के गर्भ से हुआ। एक एक वाक्य, एक एक शब्द आपको अनुकरणीय है। यहां जब आप दुखी हो गए होते हैं, जब आपको कोई किसी से द्वेष होता है, क्रोध आता है, मान आता है, माया कषाय यानी छिप करके कोई कार्य हम करें, जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, छिप करके कार्य, उन्हीं कार्यों को किया जाता है जो कार्य दूसरे के सामने प्रकट करने योग्य ना हो, करने योग्य ना हो सकता है वह कार्य सच भी हो। सच को भी गोपनीयता से ही आचरण में लाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। क्या यह सही नहीं है? कभी कभी सत्य होते हुए भी सत्य को सत्य समझ करके भी हम जीवन नहीं जी पाते दूसरे के सामने। होता है क्या नहीं? आपके जीवन में ये प्रसंग आते हैं क्या नहीं? तो उस समय यद्यपि हमारी आत्मा तो सत्य के मार्ग का अनुकरण करने वाला होता है, लेकिन सत्य जी रहा हूं इसको व्यक्त करके किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती। सत्य का प्रदर्शन आवश्यक नहीं, सत्य के जीवन को जीने की आवश्यकता हर आत्मा को होती है। और सत्य से जब आप जी रहे होते हैं तो आप सदा सदा के लिए निराकुल मार्ग वाले होते हैं। निराकुलता सत्य के बिना जीवन में आती नहीं। और सत्य के जीवन को जिए तो हम कैसे जिए? बहुमत असत्य का है और हम अकेले पड़ रहे हैं, कैसे जिए? ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, यह भी सत्य है। होते हैं। मैं अकेला कैसे जीऊं? समस्या खड़ी हो गई। आकुलता हो गई क्या नहीं हो गई? मैं अच्छा हूं, सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहता हूं, सत्य ही मुझे सुख दे सकता है, शांति दे सकता है और मेरी आत्मा को महान बना सकता है, भगवान बना सकता है, परमात्मा बना सकता है। लेकिन जीने वाला सत्यवान व्यक्ति के सामने अगर ये प्रश्न खड़ा हो जाए, मैं जीऊं कैसे? अकेला पड़ रहा हूं, मैं जीऊं कैसे? मैं अकेला पड़ रहा हूं। इतना भी विकल्प यदि सत्यवान के अंदर उत्पन्न हुआ तो आकुलता पैदा करेगा। और सोचने के लिए बाध्य होगा कि मैं अब क्या करूं। सडनली सोचना पड़ेगा।
अन्यथा आकुल जीवन का स्पर्श करके निकलना पड़ेगा। और फिर ऐसी समस्या, ऐसा संदर्भ जब अपने जीवन में घटित होता रहता है और ये दिन भर चलता है, दिन भर चलता है। पहले विकल्प होता है, विकल्प सामने आता है, निमित्त के वजह से विकल्प सामने आता है। अब विकल्प करना ही पड़ता है। तो विकल्प तक हम सीमित रहे तो कहीं ऐसा नहीं होता कि हमारी निराकुलता का मार्ग समाप्त हो गया। निराकुलता सुरक्षित है विकल्प के अंदर, पर परिपूर्ण निराकुल मार्ग तो सुरक्षित नहीं है। विकल्प आकुलता के पीछे होते हैं, आकुलता हमसे आगे रहता है। विकल्प हुए बिना आकुलता की सिद्धि नहीं होती। विकल्प से प्रारंभ होता है और वही विकल्प हमको आकुलता जब पैदा करता है तब वो सक्सेस होता है आकुलता पैदा कराने में। तो इसमें और भी सहयोग ही निमित्त रहते हैं। क्या क्या रहते हैं, इस रहस्य को समझो। आप जीवन में सांसारिक जीवन जी रहे हो या समाज में एक भौतिक जीवन जी रहे हो, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, ये सभी आत्म जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपने देश को भी व्यवस्थित चलाना चाहते हैं तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान के बिना संभव है? आप बाहरी देशों को देख रहे हैं, वहां कौन सा ज्ञान नहीं है? हाँ? राज्य चलाना सबको मालूम है, देश चलाना सबको मालूम है, समाज चलाना सबको मालूम है, लेकिन किसको सर्वप्रथम चलाना चाहिए वो मालूम नहीं है। किसको चलाना चाहिए? स्वयं को। स्वयं को चलाने के लिए अध्यात्म तत्व का ज्ञान आवश्यक है। और इसलिए अध्यात्म तत्व कभी भी यह व्यर्थ नहीं हो सकता, अनावश्यक नहीं हो सकता। अरे जिसको हम व्यर्थ समझते हैं वो प्रतिपल आवश्यक है। क्या आध्यात्मिक ज्ञान व्यर्थ है? सर्वथा नहीं है। और सर्वथा जिसने अपने अज्ञान के द्वारा व्यर्थ समझ लिया, उसने सारे विश्व को तोड़ तोड़ करके सभी देशों में खंड खंड करके अलग कर दिया। ये माहौल बन रहा है विश्व में, ये विश्व युद्ध। ये देश देश में परस्पर में अशांति, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण हमको आध्यात्मिक तत्वों का बिल्कुल ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला पता नहीं। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, सुख का, निराकुल दशा का अनुभव कर सकता हूँ, और दूसरे भी कब इस प्रकार के सुख शांति का जीवन जी सकता है, ये आध्यात्मिक तत्वों में विचार देने की शक्ति है या निराकुल तत्व को छोड़कर आकुल तत्वों में इसका कोई निराकरण है? हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है? आखिर धर्म का स्वरूप समझाया तो भगवान ने अहिंसा को ही धर्म कहा और हिंसा को क्या कहा? अधर्म कहा। जो हिंसा है वो अधर्म है। तो हिंसा में ही सारे के सारे पाप के कार्य, अनर्थ, दुख, अशांति, विश्व युद्ध वगैरह ये हिंसा के आधार से उत्पन्न होते हैं।
या अहिंसा के आधार से उत्पन्न होते हैं? हिंसा के आधार से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति को जन्म लेना तो हो गया, लेकिन जन्म लेने के पश्चात जन्म को सार्थक करने का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और वह ज्ञान है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान। आप घर में भी प्रतिपल यही सोचते हैं, मेरा घर अच्छी तरह से चले, मेरा पुत्र बहुत सही हो, मेरा पुत्र मेरे अनुकूल जीवन जिए। किस पिता की इच्छा नहीं रहती? मेरा पुत्र मेरे लिए प्रतिकूल बने रहे, ये कोई भावना भाता है? मेरा पुत्र मेरे लिए ही नेगेटिव जीवन जिए, नेगेटिव विचार करे, हमसे विरुद्ध ही रहे तो मुझे सुख मिलता। प्रैक्टिकली आप देखते हैं जीवन के हर दिन हर पल हम शांति ही चाहते हैं। शांति का जन्म निराकुलता के गर्भ से होता है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ऐसे ऐसे शांति के मार्ग को, अहिंसा के मार्ग को व्यर्थ बताना और इसके प्रति नेगेटिव विचार करके बैठना, ये गलत होगा क्या सही है? आपका मन क्या कहता है? गलत है या सही है? जिसका जन्म निराकुलता के गर्भ से हुआ वो शांति है, जिसका जन्म आकुलता के गर्भ से हुआ वो अहिंसा है ना? आ रहा है समझ में? यही तो आध्यात्मिक विचार। और इन आध्यात्मिक विचारों को अपने भगवंतों ने हमारे लिए खूब प्रदान किया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। और वैसा जीवन जीने के लिए उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास, उसके प्रति समर्पण, उसका अनुष्ठान जीवन में जब तक आचरण के द्वारा नहीं होता, तब तक हम निराकुल जीवन जीने की टेक्निक को नहीं समझ पाएंगे।